हेलो गाइस। अभी बहुत बड़ी गहमा गहमी हो गई है। जो एलॉन मस्क था, जब ये अपना टेस्ला लेके आ रहे थे इंडिया, तो इनको कहा गया था कि भाई इंडिया को जरूरत नहीं है टेस्ला की। अच्छा, ये इन्होंने खुन्नस अपने शायद जहन में रखा है, दिल में रखा। तो अब जब ये ट्विटर के मालिक बन गए हैं, तो इन्होंने इंडियंस के ऊपर थोड़ा सा अपना वो किया कि कई इंडियंस को निकाल दिया। इवन मैंने सुना सीईओ को भी निकाल दिया, और उसके पैसे भी नहीं दिए इन्होंने, और इंडियंस को ये हायर नहीं कर रहे हैं वो अपने उसके अंदर। तो ये बहुत ही बुरी बात है, इस तरह नहीं करना चाहिए। मुझे नहीं अंदाज़ा कि इस किस्म की ज़हनियत कैसे हो गई। और एलॉन मस्क का तो बस हमने नाम ही सुना था, हमें किरदार का पता चल गया है किस तरह का किरदार है इनका। तो इनको ऐसे बिल्कुल हरकत नहीं करनी चाहिए थी। और नंबर दो ये कि अब इंडिया इनको पावरफुल जवाब देगा। इसी के अंदर ये जो वीडियो मैं लेके आया हूँ, उसके अंदर थोड़ा सा इसी किस्म का जवाब है इंडिया की तरफ से। तो पहले इस वीडियो को देखते हैं, फिर देखते हैं क्या करारा से जवाब दिया गया एलॉन मस्क को इंडिया की तरफ से। मोदी ने कहा स्टारलिंक नहीं, गडकरी ने कहा था टेस्ला कार नहीं, और भड़क गए मस्क। आई कार्ड पर देखा भारतीय, तुरंत एचआर से कहते हैं निकालो बाहर। क्या है बदले की कहानी? दुनिया के सबसे अमीर इंसान को जब गडकरी ने कहा भारत में मनमानी नहीं चलेगी, क्या ये वक्त आ गया जब ट्विटर के मालिक को ये बताया जाए कि भारतीयों की एकता में कितनी ताकत है? पिछले 4 दिनों से अमेरिका में भारत के लिए कुछ भी ठीक नहीं हो रहा। यहाँ तक कि ट्विटर के नए मालिक एलन मस्क भारतीय कर्मचारियों को चुन चुन कर बाहर कर रहे हैं। नितिन गडकरी और मोदी की ऐसी कौन सी बात बुरी लगी कि मस्क बदले का प्लान बनाने लगे हैं? ये एक तस्वीर वायरल हो रही है जिसमें कहा जा रहा है कि मस्क ने अपनी बेवफा गर्लफ्रेंड का ट्विटर अकाउंट डिलीट कर दिया है। तो क्या वो भारत से भी कुछ ऐसा ही बदला चुका रहे हैं, जिसका जवाब हमें आपको देना होगा। पहले आपको समझना होगा ट्विटर हमारे लिए क्यों जरूरी है और इसका दूसरा विकल्प क्या है। फिलहाल ट्विटर के पास करीब 7500 कर्मचारी हैं। दुनिया के हर देश में ट्विटर की डिमांड है। मस्क के मालिक बनने के बाद अब तक 200 से ज्यादा भारतीयों को निकालकर बाहर किया गया। यहाँ तक कि सीईओ पराग अग्रवाल तक को बाहर किया गया। हम सिर्फ सोशल मीडिया पर हंस रहे हैं। सवाल ये है कि मस्क की क्या भारत से कोई खास दुश्मनी है या कर्मचारी कम करना जरूरी है? एलन मस्क दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। उनकी जो सबसे बड़ी कंपनी है वो टेस्ला, जो एक ऐसी कार बनाती है जिसका तोड़ किसी के पास नहीं। टेस्ला कार हर अमेरिकी की पहली पसंद है। उसी कार को मस्क इंडिया में बेचना चाहते थे, लेकिन भारत सरकार ने ऐसी शर्त रख दी कि उनका बेचने का सपना अधूरा रह गया। ऐसे ही वो इंटरनेट की दुनिया में स्टारलिंक के जरिए भारत में कनेक्टिविटी सर्विस देना चाहते थे, लेकिन मोदी सरकार ने रोक दिया। लेकिन गडकरी ने जो कहा था वो गलत नहीं है। हमें उसका साथ देना चाहिए और ट्विटर का विरोध करना चाहिए। एलन मस्क टेस्ला चाइना में बनाकर भारत में बेचना चाहते थे। नितिन गडकरी ने कहा आप कार हमारे यहाँ बेचेंगे तो बनाएंगे क्यों नहीं? हम आपको बेचने से मना नहीं करेंगे, पर 100% टैक्स लेंगे। यानी जो टेस्ला कार चाइना से 50 लाख में आएगी वो सरकार के टैक्स के साथ 1 करोड़ हो जाएगी। यही बात बिगड़ गई। नितिन गडकरी का मकसद था अगर किसी भी विदेशी कंपनी को भारत का बाजार पकड़ना है तो भारत में ही कारोबार करना है। ऐसे ही कुछ एलन मस्क इंटरनेट पर करना चाहते थे, पर मोदी सरकार ने इसलिए मना कर दिया कि अगर किसी बाहरी देश को इंटरनेट लगाने का मौका मिल जाए तो वो हर डेटा अपने हिसाब से हासिल कर लेगा। इसलिए एलन मस्क की 2 बड़ी कंपनी टेस्ला और स्टारलिंक को बड़ा झटका लगा और मस्क नाराज हो गए। मस्क जब भारतीयों को बाहर कर रहे हैं तब यह मुद्दा भी सबके मन में आ रहा है। हालांकि इंडिया में दूसरे विकल्प मौजूद हैं। ट्विटर की तरह स्वदेशी कंपनी कू मौजूद है, जहां आप ट्विटर की तरह अपना मुद्दा उठा सकते हैं। अगर हम बॉलीवुड को सुधार सकते हैं, नेताओं को धार्मिक बना सकते हैं, तो फिर ट्विटर से कू पर क्यों नहीं आ सकते हैं? क्योंकि अगर एलन मस्क को लगता है भारतीय बेकार हैं, तो फिर हमें अपनी ताकत दिखानी चाहिए। एलन मस्क को लेकर कई ट्वीट वायरल हैं, पर सच यह है कि वो भारतीयों को टारगेट कर रहे हैं। मस्क का दावा है कि 32 करोड़ का नुकसान कंपनी को रोज हो रहा है, इसलिए कर्मचारियों को बाहर किया जा रहा है। जबकि सवाल उठता है कि जब ब्लू टिक पर पैसे लेने की तैयारी है तो घाटा कहाँ से हो जाएगा? फिर वो अमीर किस काम का जो रोजी रोटी पर ही लात मार दे? हम चाहते हैं आप मस्क के बारे में खुलकर बोलिए, क्योंकि अगर ट्विटर हमारी भावनाओं से खेल रहा है और हम चुप रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी। ये वो वक्त है नाज़रीन कि जब इंडिया को सोचना चाहिए कि अब उसको सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के अंदर कूद जाना चाहिए और बेतहाशा कूद जाना चाहिए। मतलब कि ट्विटर, फेसबुक या जो भी चीज़ें हैं, ये सब इंडिया की अपनी ही ऐप निकलनी चाहिए और इंडियंस को उसी को प्रमोट करना चाहिए। चाहे वो विदेश में हो इंडियन, या फिर वो यहाँ पे हो, तो उसी को प्रमोट करना चाहिए। तो ये वो वक्त आ चुका है इस वक्त, क्योंकि जब इस किस्म की वारफेयर खेला जा रहा है इंडिया के साथ, तो मैं ये कहता हूँ कि इस वक्त एकजुट होने का वक्त है। और ये जो इन्होंने दूसरा प्लेटफॉर्म बताया, शायद ये इंडियन प्लेटफॉर्म है, मुझे इसके बारे में ज़्यादा इल्म नहीं है, तो कम से कम हमें इसी को प्रमोट करते रहना चाहिए और बल्कि अब इसी पे आ जाना चाहिए।
ट्विटर के जितने भी लोग हैं, जितने भी आपके इंडियंस हैं, आप उनको भी मैसेज कर दें कि भाई अब आप लोग शिफ्ट हो जाएं, क्योंकि आगे आने वाले वक्तों का भरोसा नहीं है। आज इन्होंने एम्प्लॉयज़ निकाले हैं, कल हो सकता है हमारे ऊपर कुछ और लागू हो जाए या कुछ और कुछ भी। तो अपनी वो चीज़ें, अपनी वो इन्फॉर्मेशन वहाँ भेजें ही ना कि जो कि गलत हाथों में हो। आप समझ जा रहे हैं। तो और क्यों फ़ायदा दें जब वो वहाँ वहाँ से हमें नुकसान करने पे तुले हुए हैं कोई, हम उनको क्यों फ़ायदा दें। सबसे बड़ी बात ये है। तो आप लोग एकजुट होकर किसी और प्लेटफॉर्म पे आ जाएं और इस तरह के मजीद प्लेटफॉर्म निकालें। सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में इंडिया को बहुत मैं कह रहा हूँ कि वैसे कूद जाना चाहिए, मतलब धड़ल्ले से कूद जाना चाहिए और अपनी हर चीज़ बनानी चाहिए। जैसे कि विंडोज़ है तो एंड्रॉयड है, तो फिर इंडिया का भी कुछ होना चाहिए, समझ रहे हैं। तो इस तरह करके ना बिल्कुल बेस से लेके चलें और फिर अपना जो है ना पूरा जितना है वो करते हैं। इंडिया बहुत बड़ी पावर है, इंडिया बहुत बड़ी पावर है, इंडिया हमेशा ही बहुत बड़ी पावर रहा है। बहुत प्यारी बात ये है। तो उस पावर का अंदाज़ा जो है इनको बहुत जल्द हो जाएगा, अगर सही टेक्निक से चला जाए और सही प्लानिंग से चला जाए। तो ये जो है ये ज़ेर हो जाएंगे बहुत जल्दी। ये इनके अंदर पावर नहीं है जो लोगों की पावर है ना, जनता की पावर, ये उसी से चल रही है ये चीज़ें। अब जनता सबसे ज़्यादा इंडिया के पास है और बड़ी मुस्तहकम जनता है और एक दूसरे के काम आने वाली जनता है, एकजुट होने वाली जनता है। तो बस वो ये ख़त्म है, ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। बस हमें थोड़ी सी प्लानिंग करनी है, थोड़ा सा डिफरेंट सोचना है, बल्कि थोड़ा सा इन्हीं की तरह सोचना है और फिर खुद ही रास्ते निकल आएंगे। चलें गाइस, इनको भी लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में इनका लिंक है, और मेरे चैनल को भी लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। मैं लेके आऊँगा और इस तरह की वीडियोस और मजीद इंडिया के विकास में आगे बढ़ते चले जाएंगे। टेक केयर।